Now we will study about the agriculture in class 8 chapter 4। हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे और हिंदी में हम लोगों ने पढ़ाई कर ली है, अब अंग्रेजी में करेंगे। वी हैव स्टडीड इन हिंदी, नाउ वी विल स्टडी इन अंग्रेजी। इट इज़ द ओरिजिनल पीरियड ऑफ NCERT क्लास 4 एग्रीकल्चर। लेट्स स्टार्ट। Gurpreet, Madhav and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. Manure ऐड कर रहा है, खाद, ताकि ज़मीन और फर्टाइल माने उपजाऊ हो जाए। ही टोल्ड, किसान कर रहा है ये काम। ही टोल्ड द चिल्ड्रन डैट वीट वुड फेच अ गुड प्राइस इन द मंडी। उसने कहा कि गेहूं से मंडी में अच्छा दाम मिलेगा। फ्रॉम वेयर, मंडी वो है कि जहां अनाज बेचते हैं। फ्रॉम वेयर इट वुड टेकन इन टू फैक्ट्री टू मेक ब्रेड एंड बिस्किट फ्रॉम फ्लावर। जहां से मंडी से वो बाद में फैक्ट्री में चला जाएगा आटा वगैरह और बिस्कुट वगैरह बनाने के लिए। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्लांट टू ए फिनिश गुड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। प्लांट से लेके फिनिश गुड बनाने तक 3 एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल। तो कृषि एंड अलाइड एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ क्या है, प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर आते हैं, जिसमें शामिल है एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग एंड गुड एग्जांपल ऑफ। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कनेक्टेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ द रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बैंकिंग, ब्रीड एंड वेविंग ऑफ द क्लॉथ। एग्जांपल्स ऑफ दिस एक्टिविटी, बेकिंग। तो फिर सुनते हैं, फिर सेकेंडरी क्या है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कनेक्टेड विथ द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वेविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटीज़। निर्माण का हो काम और साथ में स्टील का भी निर्माण का काम हो, बेकिंग का काम हो, ये सब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल है। टर्शियरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू द सर्विस such as transport, trade, banking, insurance and advertising are the examples of tertiary activities. Word origin. The word agriculture is derived from the Latin word ager or agri, meaning soil, and culture, meaning cultivation. Agri means soil, culture means cultivation. Agriculture is a primary activity. अब what is agriculture? तो एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स। एग्रीकल्चर प्राथमिक क्रिया है जिसमें शामिल है फसल उगाना, फ्रूट्स उगाना, वेजिटेबल सब्जी उगाना, फ्लावर फूल उगाना और पशुपालन। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन्स आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। Favorable topography of soil and climates are vital for the agriculture activity. The land of the favorable topography in India and other places where the topography such that the structure of land and the climate and other things are good, then the agriculture activities are there. The land on which the crops are grown is known as arable land. जहाँ खेती होती है उसे अरेबल लैंड कहते हैं, कृषि योग्य भूमि भी कहते हैं, अरेबल लैंड। तो आपको ये ध्यान रखना है, द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज अरेबल लैंड। इन द मैप you can see the agriculture activities in concert in those regions of the world where suitable factors of growing crops exists. Here, world distribution of arable land.
कृषि योग्य भूमि का जो ना अरेबल लैंड माने कृषि योग्य भूमि दुनिया में दिखाया गया है। भारत में यह लगभग पूरा भारत ही कृषि योग्य दिखाया गया। अब कुछ दिया गया है, डू यू नो agriculture the science and art of cultivation on the soil, raising crops and rearing livestock is also called farming. It is also called farming. एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग क्या है ये ध्यान रखिएगा, पीछे भी बताया था हमने। द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। अब सेरीकल्चर, व्हाट इज सेरीकल्चर? commercially rearing of silkworms. It may supplement the income of the farmer. तो सप्लीमेंट ये क्या है? सिल्क वॉर्म की जो है ना, द कॉमर्शियल रेयरिंग, सिल्क वॉर्म का पालन क्या कहलाता है? ये सेरीकल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स, ये क्या कहलाता है? ये पीसी कल्चर। पीसी कल्चर असल में क्या है ना, मत्स्य पालन, और ख़ास करके टैंक्स में और पॉन्ड्स में, झील में और छोटे छोटे टैंक्स में जो हम लोग मैनुअली जो काम करते हैं, ब्रीडिंग ऑफ फिश स्पेशली इन कंस्ट्रक्टेड इन टैंक एंड पॉन्ड्स, वो है पीसी कल्चर। विटीकल्चर है द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या है? ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स from commercial use, growing of vegetable, flowers and fruits for commercial use, that is horticulture. Farm system, agriculture or farming can be looked at as a system. Agriculture or farming can be looked at as a system. The important input are seeds. एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग खेती के लिए क्या क्या ज़रूरी है? तो सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड लेबर। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर, किसके लिए कौन कौन से ऑपरेशन उसमें खेती में काम होते हैं, क्या क्या होता है? प्लॉगिंग जुताई, सोइंग बुआई, इरिगेशन सिंचाई, वीडिंग निराई एंड हार्वेस्टिंग फिर कटाई। द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री। द आउटपुट ऑफ द फार्मिंग इज क्या है? द क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मीन्स मुर्गा मुर्गी सब। टाइप ऑफ फार्मिंग, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग किसको कहते हैं? इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल, नो जेनेटिक मॉडिफाइड डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप। Types of farming, farming is practiced in various ways across the world depending upon the geographical condition, demand of produce, labor and level of technology. Farming can be classified into two main types, subsistence farming और commercial farming. तो then ये ध्यान रखना है, डिपेंडिंग ऑन जियोलॉजिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। दो तरह के खेती होते हैं, सब्सिस्टेंस और कॉमर्शियल, जीवन निर्वाह बोलते हैं उसको, वाणिज्य खेती बोलते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रेक्टाइज टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर फैमिली, ट्रेडिशनली लो लेवल टेक्नोलॉजी, इसमें लो लेवल टेक्नोलॉजी होता है, एंड हाउस होल्ड लेबर्स आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन अ स्मॉल आउटपुट। Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence. इसको गहन जीवन निर्वाह कृषि भी कह सकते हैं और आदिम भी कह सकते हैं। तो इंटेंसिव और प्रिमिटिव दो तरह के सब्सटेंस फार्मिंग होती है। In intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. Climate with large number of days with sunshine and fertile soil permit growing of more than one crop annually on the some plot. Rice is the main crop. Other crop include wheat, maize, pulses and oil seeds. चलिए, intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated area of the monsoon region of South, Southeast and East Asia.
जहाँ थिक पॉपुलेटेड एरिया है और खेती की ज़मीन छोटी है वहाँ ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर किया जाता है, जिसके उदाहरण है साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग मतलब एक दूसरे से दूसरे जगह कृषि के लिए जाना, और नोमैडिक हर्डिंग मतलब पशुपालन। हर्डिंग मतलब वो जो नोमैडिक मतलब घुमंतु जैसा पशुचारण होता है वो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिसाइड इन द थिकली फॉरेस्ट एरियाज ऑफ अमेजन बेसिन, टाइप ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture. Slash and burn shifting agriculture को slash and burn agriculture भी कहते हैं. Do you know shifting cultivation is known by different names in different part of the world? झूमिंग नॉर्थ ईस्ट में झूमिंग कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, रोका ब्राज़ील में कहते हैं, लादांग मलेशिया में कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को। नोमैडिक हर्डिंग पशुचारण के बारे में है ये। इज़ प्रैक्टिसाइड इन द सेमी एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। इट इज़ टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम पैलेस टू पैलेस विथ देयर एनिमल फॉर फोडर एंड वाटर। मवेशी के साथ अपने जानवरों के साथ चारा और पानी के लिए एक दूसरे जगह पे जाते रहते हैं। डिफाइंड रूट्स दिस टाइप ऑफ मूवमेंट arises in response to climatic contrasts and terrains. Sheep, camel, yak and goats are most commonly reared. ये लोगों के पास जो जानवर होता है वो भेड़ होते हैं, ऊँट होते हैं, याक एंड बकरी ये ज़्यादातर होते हैं। They provide milk, meat, wool, hides, खाल and their products to the herders and their families. Commercial farming. In commercial farming, the crops are grown and animals are reared for sale in market. The area in commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in market. ये ध्यान रखना है। The area cultivated and the amount of capital used is large. ये भी ध्यान रखना है। Large capital, large area. Most of the work is done by machine. Commercial farming include commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. In commercial grain farming, crops are grown for commercial purpose. Wheat and maize are common commercially grown grains. Major area where the commercially grain farming is practiced is temperature grassland are temperate grasslands of North America, Europe and Asia. These are the partially populated with large farms spreading over hundreds of hectares. Severe winter restricts the growing season and only a single crop can be grown. कमर्शियल वाले में ज़्यादातर अमेरिका में है, यूरोप में है और इसमें एक सिंगल ही हो पाता है, एक साल में एक ही खेती हो पाती है। बड़े बड़े फार्म होते हैं और आबादी कम है। इन मिक्स फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड, फोडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। मिक्स में क्या है? खेती के लिए, भोजन के लिए भी करते हैं उपाय, फूड के लिए भी, चारा के लिए भी और मवेशी पालन के लिए भी।
It is practiced in Europe, Eastern USA, Argentina, Southeast Australia, New Zealand and South America. ये कहाँ कहाँ है? मिश्रित वाले मिक्स्ड क्या है? मिक्स्ड फार्मिंग। तो इसको देखते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग इट इज practiced in Europe, Eastern USA, Argentina, Southeast Australia, New Zealand and South Africa. Plantation are a type of commercial farming where a single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana or cotton are grown. Large amount of labor and capital are required. The produce may be processed on the farm itself in nearby factories. The development of a transportation network is thus essential for such farming. Major plantations are found in the tropical region. Of the world. Rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka are the some examples. Major crops. A large variety of crops are grown to meet the requirement of growing population. Crops also supply raw material for agro-based industries. Major food crops are wheat, rice, maize and millets. Jute and cotton are fiber crops. Important beverage crops are tea and coffee. Agro-based मेजर फूड क्रॉप कौन कौन सा है? राइस, मेज एंड मिलेट्स. जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स. राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड. इट इज द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. राइस नीड हाई टेम्परेचर. ट्रॉपिकल रीजन 23.5 डिग्री 230 डिग्री 0.5 डिग्री नॉर्थ और इतना ही साउथ फ्रॉम द विषुवत रेखा इक्वेटर. और सब ट्रॉपिकल 62.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ फ्रॉम इक्वेटर. सब ट्रॉपिकल रीजन and the subtropical region. Rice need high temperature, high humidity and rainfall. It grows best in alluvial clay soil which can retain water. China leads in the production of rice followed by India. Japan, Sri Lanka and Egypt. It favorable climatic condition as in West Bengal and Bangladesh. 2 to 3 crops are grown. 2 to 3 crops are grown in a year. In Bangladesh and West Bengal, 2 to 3 crops are grown. Wheat requires moderate temperature and rainfall during growing season and bright sunshine at the time of harvest. It thrives best in well-drained loamy soil. Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. In India, it is grown in winter. में wheat. इंडिया में विंटर में व्हीट होता है. मिलेट्स दे आर ऑल्सो नोन एज क्वर्ज ग्रेन्स कैन बी ये ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल कोरेज ग्रेन्स. दे आर ऑल्सो नोन एज कोरेज ग्रेन्स एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल्स. इट इज़ अ हार्डी क्रॉप दैट नीड लो रेनफॉल एंड हाई टू moderate temperature and adequate rainfall. Jowar, bajra and ragi are grown in India. Other countries are Nigeria, China and Niger. Millets के लिए मेज मक्का. Maize requires moderate temperature, rainfall and lots of sunshine. It needs well-drained fertile soil. Maize grown in North America, Brazil, China, Russia, Canada, India and Mexico. Cotton requires high temperature, light rainfall,
210 for frost-free days and bright sunshine for its growth. It grows based on black and alluvial soil. Grows based on black and alluvial soil. China, USA, India, Pakistan, Brazil, and Egypt are the leading producers of cotton. It is one of the main raw materials for the cotton textile industry. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है कॉटन। फिर जूट। जूट वाज आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। इट ग्रोज वेल ऑन alluvial soil and requires high temperature, heavy rainfall and humid climate. This crop is grown in the tropical areas. India and Bangladesh are the leading producer of jute. Coffee. Coffee requires warm and wet climate and well-drained loamy soil hill slopes. Coffee requires warm and wet climate, well-drained loamy soil. Hill slopes are more suitable for growth of this crop. ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। ब्राज़ील कॉफ़ी का लीडिंग प्रोड्यूसर है। अब टी इज़ अ बीवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट। यहाँ वार्म क्लाइमेट कॉफ़ी में चाहिए, टी में कूल क्लाइमेट चाहिए। एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। वेट क्लाइमेट है और यहाँ क्या है, climate well distributed, high rainfall throughout the year for the growth of these tender leaves. Its tender leaf. It needs well-drained loamy soil and gentle slope. Labor in large number is required. Labor in all number is required to pick the leaves. Kenya, India, China, Sri Lanka produce the best quality of tea in the world. Agriculture development. Agriculture development refers to effort made to increase the farm production in order to meet the growing demand of the increasing population. This can be achieved many ways, such as increasing the crops area, the number of crops grown, improving irrigation facilities, use of fertilizers and high yielding variety of the seeds. Mechanization of the agriculture is also another aspect of agricultural development. The ultimate aim of agriculture development is to increase the food security. Agriculture has developed at different places in different parts of the world. Agriculture has developed at different places in different parts of the world. Developing countries with large population usually practice intensive agriculture where crops are grown on a small holdings, mostly for subsistence. Larger holdings are more suitable for commercial agriculture, as in USA, Canada, Australia. With the help of two case studies of farms, one from India and the other from the USA, let us understand about the agriculture in the developing and a developed country. डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में कृषि को समझने के लिए एक आगे केस स्टडी दिया गया। ए फार्म इन इंडिया, एक फार्म भारत की एक खेती के बारे में। देयर इज ए स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मुन्ना लाल इज अ स्मॉल फार्मर इन द विलेज हु हैज़ farmland of about 1.5 hectare. His house is in the main village. He purchases high yielding variety of seeds from the market every alternative years. The land is fertile and he grows at least 2 crops in a year, which are normally wheat or rice and pulses. The farmer takes advice of his friends and elders as well as government agriculture officer regarding farming practice. He takes a tractor on rent for ploughing his yielding through. Some of his friends still use traditional method of using bullocks। मतलब उसके बहुत सारे दोस्त अभी
ये बैल का उपयोग ही कर रहे हैं जुताई के लिए, प्लॉगिंग। देयर इज अ ट्यूबवेल इन द नियर बाई field. There is a tubewell in the nearby field which he takes on the rent to irrigate field. Munna Lal also 2 buffaloes, दो भैंस भी है, few hens. He sells milk in the cooperative store located in the nearby town. He is a member of the cooperative society which also advise him on the type of fodder for his animals, safety measures to protect the health of the livestock, and the insemination. All the members of the family help him in the various farm activities. Sometimes he takes credit from a bank of the agriculture cooperative society to buy high yield variety seeds and implements. He sells his produce in the mandi located in nearby towns. Since majority of the farmers do not have lack of storage facilities, they are forced to sell the produce even when market is not favorable to them. In recent years, the government has taken some steps to develop the storage facility. Now, an example, a farm in the USA. The average size of the farm in the USA is much larger than that of Indian farm. A typical farm size in USA is about 250 hectare. The farmer is generally resides in the farm. Some of the major crops grown are corn, soybeans, beet, cotton, and sugarcane beet. Joe Horan, a farmer in the Midwest USA in Low Iowa State, owns about 300 hectares of land. He grows corn on his field after making sure that soil and water resources meet the need of this crop. Adequate measures are taken to control pests that can damage the crop. From time to time, he sends the soil sample to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. The results help Joe Horan to plan a scientific fertilizer program. His computer is linked to a satellite which gives him a precise picture of his field. This helps him to use chemical fertilizers and pesticides where they are required. He uses tractors, seeds drilling, leveler, combined harvester, and thresher to perform various agricultural operations. Grains are stored in the automated grain storage or dispatched to market agencies. The farmer in USA works like a businessman and not like a peasant farmer. तो मैकेनाइजेशन हार्वेस्टिंग इन यूएस ये दिखाया गया है यूएसए की एक खेती के बारे में। अब कुछ तस्वीरें हैं जो देख लेते हैं। स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड, अमेरिका में जो खेती में दवा छिड़का जा रहा है, कीटनाशक छिड़का जा रहा है हवाई जहाज़ से, इसके बारे में दिखाया गया। यह है फॉर्म इन यूएसए के अंदर एक फॉर्म को दिखाया गया है। फिर है एन एग्रीकल्चर फील्ड इन इंडिया, ये भारत में दिखाया गया है। ये टी प्लांटेशन भारत में, कॉफ़ी प्लांटेशन भारत के अंदर, ये एनसीईआरटी का सारा फोटो है। कॉटन कल्टीवेशन यहाँ दिखाया गया है, कॉटन कल्टीवेशन, जूट जिसको बोलते हैं, नहीं जूट नहीं, कॉटन मतलब कपास जिसको बोलते हैं। ये मक्का की खेती भारत के अंदर दिखाया गया है। मेज कल्टीवेशन, बाजरा कल्टीवेशन ये दिखाया गया है। मिलेट्स जो होता है रागी, बाजरा, ये सब। वीट हार्वेस्टिंग, गेहूं की कटाई को दिखाया गया है। राइस कल्टीवेशन, ये रोपनी को दिखाया गया है, भारत में जो रोपते हैं धान। ये बनाना प्लांटेशन,
केला के खेती को, केला के बागान को दिखाया गया है। और शुगर केन प्लांटेशन, केतारी ऊख का प्लांटेशन दिखाया गया है। नोमैडिक हर्डर्स विथ देयर कैमल्स, जो चरवाहे हैं उनको दिखाया गया। नोमैडिक हर्डर्स किसको बोलते हैं? चरवाहा। तो इतना ही था, अभी ख़त्म करते हैं इसको।